मैं चाय पी रहा था, मंत्री कह रहे हैं शराब पी लो। मैं चाय पी रहा हूं और मंत्री जी अजीबोगरीब सलाह दे रहे हैं। अगर आपके पति शराब पीते हैं और आप भी बहुत परेशान हैं अपने पति की बुरी लत से, तो परेशान मत होइए। मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने एक सलाह दी है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बहुत ही अनोखी सलाह दी है। पहले वो सलाह सुन लीजिए। मंत्री जी सामाजिक न्याय मंत्री हैं, बहुत सामाजिक सलाह दी है इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन ये विस्तार न्यूज है, पूरा विश्लेषण करेंगे, फिर आपको सीधे मुद्दे की बात बताऊंगा। पहले सुनाइए सामाजिक न्याय मंत्री की ये गैर सामाजिक सलाह। पहले तो उसे इस तरीके से बताएं कि आप बाजार में कहीं मत पियो। अभी वो आते में देख लूंगा। आप तो ले आओ, वो खाना खाओ, बाहर निकलोगे ना मेरे सामने समिति बना करके जितने नशे करने वाले लोग हैं, आप सम्मिलित होकर जब उन्हें बेलन दिखाने का काम करेंगे। बेलन गैंग तक ठीक था, बेलन वेलन गैंग तक सब ठीक है। बाहर शराब मत पीजिए, घर ले आइए और मेरे सामने पीजिए। इतना ही नहीं, ये भी नसीहत दे दी कि बेलन गैंग बनाइए। मंत्री जी ने तो कई परिवारों के हित में सोचकर ये बयान दिया होगा, लेकिन मंत्री जी ने लगता है कुछ गलत ही बोल दिया है। मंत्री जी की ये सलाह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं मंत्री जी ने क्या अजीब बयान दे दिया है। नारायण सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री हैं। भोपाल में आज नशा मुक्ति अभियान में एक कार्यक्रम में मंत्री जी ने महिलाओं को ये सलाह दी है और अब इस पर कांग्रेस ने भी निशाना साध दिया है और इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। क्या राजनीति शुरू हुई है ये भी सुनाइए। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घर घर बार खोल दिए थे और जो शराब नीति मध्य प्रदेश में बनाई गई है उसके तहत तो वैसे ही घर घर में बार खुल गए हैं, हर जगह सुलभ है। तो ऐसे में क्या वे घर की में जो एक परंपरा होनी चाहिए, एक संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं, या एक नारायण मंत्री महोदय क्या एक नई परिपाटी चालू करना चाहते हैं जिसके तहत बच्चे, माँ, बेटी सबके सामने मदिरा का सेवन पुरुष करते रहें? आखिर वो किस तरफ समाज को ले जाना चाह रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोहन यादव जी को अपने मंत्री से जवाब तलब करना चाहिए। देखिए, ये व्यक्तिगत जो भी मत है उनका होगा, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का एक जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और महिलाओं को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना, और हमारे प्रदेश की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से रही है। तो ये जो भी टिप्पणी आई है इसको मैं बहुत समर्थन तो इस टिप्पणी का महिला होते हुए नहीं करूँगी, पर हाँ, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस पे अगर आप उन्हीं से जवाब लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी ने किनारा कर लिया है कुशवाहा जी, ठीक है, थोड़ा सोच समझकर बयान देना चाहिए। ठीक है, माना कि आप मंत्री हैं, बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्हीं से इस मामले में पूछिए। तो हम भी सीधे मंत्री जी से ही पूछ लिए। हमने कहा कि जब बीजेपी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत मामला है, विस्तार न्यूज है, आप जानते हैं हर चीज विस्तार से दिखाने की आदत है हमारी। हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने मंत्री नारायण कुशवाहा से बात की है उस मुद्दे पर, उनसे पूछा है कि काहे घर में ले जाकर शराब पीने की सलाह दे रहे हैं। सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं मंत्री नारायण कुशवाहा। उनसे ये कहें कि बाजार में कहीं भी, क्योंकि आदमी जब शराब पीता है गिरते लुढ़कते आता है, कई घटनाएं भी घटती हैं, तो व्यक्ति शराब कैसे छोड़े? घर में बच्चों के सामने पीने में हिचकिचाएगा। कहीं आपको लगता नहीं आपने ये बयान देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक मौका दे दिया? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप तो शराबबंदी का समर्थन, विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं। ये पारिवारिक बिंदु है। परिवार में आदमी शर्म करेगा पीने के लिए, कम भी करेगा, बच्चों पे असर पड़ेगा, बच्चे भी टोकेंगे कि पापा ये शराब मत पियो, ये खराब है जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जो कहीं ना कहीं लोग जो है ये शर्म भी महसूस करते हैं, तो शराब पीने पे असर पड़ेगा, कम असर पड़ेगा उस पर, तो वो शराब वो छोड़ सकेगा। जो ये अपनी जो आपका जो ज्ञान है ना मंत्री जी, इसको आपको सार्वजनिक नहीं देना चाहिए। आगे बताऊंगा कि शराब के नशे में कैसे एक बेटे ने अपने बाप को मार डाला, आगे बताऊंगा, इसी बुलेटिन में बताऊंगा। आप कह रहे हैं घर में शराब पियो, वहां भी शराब का कनेक्शन था, घर के अंदर ही पी रहा था वो बाप,
और बेटे ने हत्या कर दी। हद कर रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी ने मंत्री बना दिया, विधायक बना दिया, तो आप कुछ भी बोलेंगे। आपने जो सुझाव दिया है वो ठीक नहीं है, उस पर हमने भी महिलाओं से बात की है। महिलाएं क्या कह रही हैं? पहले आपको ग्वालियर की महिलाओं को सुनाते हैं, आप महिलाओं को लेकर सलाह दिए हैं ना, वो क्या सोचती हैं सब कुछ विस्तार से बताएंगे। इसको आज ही जो आपने कहा है उस पर महिलाओं की प्रतिक्रिया देख लीजिए। ग्वालियर से जो आई है बाइट, जो प्रतिक्रिया आई है, पहले ग्वालियर के लोगों को सुनाइए। मंत्री जी का जो ये बयान आया है वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि ये जो शराब बंद करने की मतलब ये ड्यूटी जो बनती है वो सबसे पहले सरकार की बनती है। और जब सरकार के लोग ही ये कह रहे हैं कि घर पे मतलब हस्बैंड मतलब जो जेंट्स हैं उनको आए वो शराब की बोतल लेके और बच्चों के सामने इस तरीके से करें, तो ये क्योंकि फैमिली में एक मर्यादा होती है। मंत्री जी का ये बयान काफ़ी निंदनीय कहें या हम घोर खराब शर्मनाक कहें, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मंत्री जी पहले ये बताया आपने महिला की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया। ग्वालियर के हर चौराहे पर, स्कूलों के पास में और मंदिर के पास में इतने शराब की दुकानें खुली हुई कि बच्चे उनको देखकर भी शर्मनाक होते हैं। दूसरी बात आपने कहा घर में बैठ के शराब पिएं और उनको रोकें, ये क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा है बहुत ही शर्मनाक है और घिनौनी बातें करते हैं जो लोग।